हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के पेपर के बारे में बात करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है। जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है? तो अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती में स्वास्थ्य के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वास्थ्य के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है जैविक कृषि, पहला ऑप्शन है जैविक कृषि को मिट्टी मानवग्रह स्वास्थ्य को बनाए रखना और बढ़ाना चाहिए। ये ऑप्शन। बी ऑप्शन है जैविक कृषि परिस्थिति प्रणालियों और चक्रों पर आधारित होना चाहिए। सी ऑप्शन है जैविक कृषि को ऐसे रिश्तों का निर्माण करना चाहिए जो सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करें। और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है कि जैविक कृषि वर्तमान की भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और कल्याण की रक्षा के लिए होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य बजट खेती के स्तंभों को गठित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। बीजामृत भी है, जीवामृत भी है और आच्छादन भी है। आच्छादन को मल्चिंग बोलते हैं और इसका एक पिलर और होता है शून्य बजट प्राकृतिक खेती का, जिसे बोलते हैं वहैप्सा, जिसे मॉइस्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉइस्चर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। तो लॉर्ड नॉर्थबोर्न के द्वारा गढ़ा गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जैविक खेती का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इस जैविक खेती का सबसे ए ऑप्शन है क्या कि कृत्रिम रसायनों पर निर्भरता। बी है उपज में पोषक तत्वों की गुणवत्ता एवं नुकसान। सी ऑप्शन है फसल उत्पादन पर अधिक ध्यान। और डी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पारिस्थितिकी विविधता को दिखाता है। ठीक। बी ऑप्शन है इसमें प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है कि ये मिश्रित खेती तकनीकों का उपयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो भूमि है जहाँ पर क्या नहीं मतलब जैविक खेती की जाती है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 0.76 मिलियन हेक्टेयर है। और अगर ओवरऑल इंडिया में अगर बात की जाए, कहाँ बात की जाए? इंडिया में, तो 27% जो है पूरे भारत में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन जैव उर्वरक का उदाहरण है। तो मुक्त जीवित की बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइजोबियम होगा। क्या होगा? राइजोबियम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में फसलों की पैदावार कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग निरंतर करते रहते हैं तब पैदावार, जब कहने मतलब वहाँ मिट्टी जो है पूरी तरह से जैविक हो जाती है, इसमें कि रसायन की मात्रा नहीं रह जाती है, तब वहाँ पर जो है उत्पादन में बढ़त होती है, जो यील्ड होती है वो इंक्रीज होती है। जैसे परंपरागत खेती कर रहे हैं आप एक बार की, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उपज जो है कम होगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो पर्यावरण के अनुकूल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैविक खेती को माना जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित एजेंसी हैं। इंडोसल्ट, इकोसल्ट, एसजीएस इंडिया, ये तीनों जो है जैविक प्रमाणीकरण से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैविक उपज का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यूएसए है। ऑप्शन नंबर सी यूएसए है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारी जैविक खाद का उदाहरण है FYM, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक किसानों के लिए एकमात्र सदस्यता आधारित संगठन है? तो भारतीय जैविक संघ जो है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो जैविक किसानों के लिए जो है एक सदस्यता संगठन का जो यानी मेंबरशिप दिलाता है, ठीक है, वो है आपका भारतीय जैविक संघ, OFAI, भारतीय जैविक संघ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPOP का पूर्ण नाम क्या होता है? NPOP का फुल नेम होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती के अनुसार या जैविक खेती में प्रयुक्त कृषि ऋषि कृषि पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है। तो रसायन मुक्त खेती, मृदा संवर्धन, FYM का प्रयोग, इन सभी पर उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीडा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक से तात्पर्य क्या है? जीवित, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीवित सूक्ष्म जीव से युक्त उर्वरक तैयार करना, यानी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है फर्टिलाइजर को तैयार करना ही ये जैव उर्वरक से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैविक खेती में संक्रमण के प्रथम लक्षण दिखने पर निम्नलिखित में से किसका छिड़काव करना चाहिए? नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरी खाद की फसल है जो तराई क्षेत्र के धान के खेत के लिए प्रयुक्त है? वो है सिसवेनिया, यानी जिसे ढांचा बोलते हैं, ठीक है, हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि प्रकृति को वही वापस देने की युक्ति है जो उससे लिया गया है। ये कहावत किसकी है या यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन IFOAM ने कहा था। किसने कहा था? IFOAM। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण के बीच की समयावधि क्या कहलाती है? टेस्टिंग पीरियड कहलाती है। क्या कहलाती है? टेस्टिंग पीरियड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोन मील में नाइट्रोजन कितने % होता है? तो 8 से 10% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मृदा की सतह को ढकना जो सूर्य के प्रकाश को रोककर खरपतवार के बीज अंकुरण को रोकता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मल्चिंग कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड गुआनो प्राकृतिक उर्वरक है। बर्ड गुआनो प्राकृतिक उर्वरक है जो मुख्य रूप से बनी होती है चिड़ियों के मलमूत्र से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में जैविक खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का अधिक है। अगर फार्मर की बात करें तो भारत है। ठीक है, किसान सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के भारत में है और क्षेत्रफल की बात कही जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडेप विधि मुख्य रूप से संबंधित है कंपोस्ट खाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल प्रणाली के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो फसल प्रणाली के लिए इसमें पानी की उपलब्धता, लाभप्रदता, जलवायु, सभी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFOAM की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1972 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुमूत्र सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व से भरपूर होता है? तो पशुमूत्र जो यूरिन होता है, एनिमल का यूरिन, नाइट्रोजन से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो नीम का तेल, ऑप्शन नंबर ए। नीम के तेल का जो है जो कीट नियंत्रण के लिए बायोपेस्टिसाइड का के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम जैविक देश कौन सा है? तो विश्व का जो प्रथम बायो यानी ऑर्गेनिक कंट्री कौन सा है? तो वो है एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीडा से क्या आशय है? एपीडा से आशय यही है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसपास के स्थान से हरे बायोमास को एकत्रित करने और उसे मृदा मिलाने को क्या कहा जाता है? हरी खाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि कृषि पद्धति को इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो ऋषि कृषि पद्धति को जो है अमृत पानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती में नीम का तेल और फेरोमोन जाल है कि यानी ऑप्शन है प्रतिबंधित, अनुमति, निर्णय नहीं हुआ, उपयुक्त में इसको नहीं। ऑप्शन नंबर बी अनुमति है। जैविक खेती में जो है नीम का तेल और फेरोमोन एक जाल होता है जो कीट को आकर्षित करता है। क्या करता है? कीट को आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीओपी एनपीओपी कब लॉन्च हुआ? तो 2001 में हुआ। कब हुआ? 2001 को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में लीसा शब्द का क्या अर्थ है? तो लीसा शब्द का अर्थ है कि लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFOAM का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉर्न जर्मनी में है। कहाँ है? IFOAM का मुख्यालय कहाँ है? बॉर्न जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद, इसे तैयार करने के लिए केचुओं की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई को जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? तो जैविक प्रमाणीकरण के लिए क्या हम उपयोग करेंगे? तो जो हम फसल कल्टीवेट किए हैं तो फील्ड यानी कि क्रॉप यील्ड यानी कृषि उपज ही उसके प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक होगी। क्लियर। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादरी इनमें से किस पौधे की किस्म है? तो कादरी जो है मूंगफली की किस्म है जो कि डार्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये न्यू वैरायटी है, पूरा इसका नाम होता है कादरी 1812। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जैविक किसान विश्व में सबसे अधिक जैविक किसान किस देश में हैं? तो वो है भारत में। कहाँ है? भारत में है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFOAM से क्या तात्पर्य है? तो IFOAM का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद को जैविक के रूप में बेचने के आवश्यक नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जैविक प्रमाणीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक प्रमा प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन। अगर बेचना है तो उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रमाणीकृत होना चाहिए, तभी आप बेच सकते हैं कि उस रूप में बेच सकते हैं कि नहीं हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो ऑर्गेनिक है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी निकलने के बाद एक एकत्र किया गया एक तरल उर्वरक है? तो वो है वर्मी वाश। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए नीम की खली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक प्रकार का केचुआ जो वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रयुक्त नहीं होगा? देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी एक्टोजेइक, ये नहीं होगा, ये आपका वर्मी कंपोस्ट केचुआ नहीं है। एंडोजेइक, एपिजिक और सरफेस फीडर, ये सब केचुए जो है वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक्टोजेइक नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती NCONF का मुख्यालय कहाँ है? तो गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट खेती की अवधारणा सुभाष पालेकर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि जैविक खेती में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सस्टेनेबल यूज पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा से पोषक तत्वों की हानि को रोकने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ का उचित प्रबंधन, बी ऑप्शन है जैविक पदार्थ का उचित पुनर्चक्रण, सी ऑप्शन है पोषक तत्वों की निर्मुक्त एवं सेवन के बीच संतुलन। तो उपर्युक्त तो सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारी जो है पोषक तत्वों को हानि को रोकने के लिए सारे अपनाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। एजोला एक प्रकार का जैव उर्वरक है जिसका उपयोग किस फसल में किया जाता है? तो अधिकतर धान की खेती में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एनबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनबीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, यानी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोग भारत में जैविक उत्पादों को चिन्हित करने के लिए उपयोग करते हैं या उपयोग किया जाता है? तो इंडिया ऑर्गेनिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैविक खेती के रूप में नहीं किया जाता? तो घेंगा का प्रयोग नहीं किया जाता जैविक खेती में। ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है? तो गुणवत्ता का आश्वासन, धोखाधड़ी रोकथाम, विपणन, ये सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी जैविक प्रमाणीकरण संस्था है? तो पहली जो प्रमाणीकरण संस्था है वो है आपकी इंडोसर्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगी। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको हरी खाद फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सनई को जो है हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक कृषि तकनीकी है? ऋषि कृषि जो मेथड है, पद्धति है, ये सबसे पुरानी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नाडेप विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये देव नारायण पांडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इनके द्वारा विकसित की गई है नाडेप विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की स्थिति किस कारक पर आधारित है? तो कणाकार, पीएच और कार्बनिक पदार्थ उपयुक्त सभी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के गोबर और मूत्र के साथ साथ कूड़े कचड़े और मवेशियों को खिलाए गए चारे से बचे हुए पदार्थ के विघटित मिश्रण को क्या कहते हैं? FYM कहते हैं। क्या कहते हैं? FYM। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन है? सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, तो ये आपका राइजोबियम है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य बजट खेती के कितने पिलर होते हैं यानी स्तंभ होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीवामृत होता है, बीजामृत होता है, आच्छादन होता है और मल्चिंग होता है। जैसे नमी को क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। और आच्छादन जो कि क्या होता है? मल्चिंग होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैविक खेती की सीमा है? दिशा निर्देशों को समझना कठिन है, जैविक खाद प्राप्त करना कठिन है, विपणन सीमित है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैविक फसल की अच्छी किस्म के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो जैविक खेती की अच्छी किस्म के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो कीट प्रतिरोध, पोषक तत्व की उपयोग क्षमता, खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए, मृदा को ढकने की क्षमता, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन विश्व जैविक कृषि रिपोर्ट जारी करता है? कौन सा संगठन विश्व जैविक रिपोर्ट? तो ये है IFOM। ऑप्शन नंबर डी ये जो है जारी करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीसा शब्द किस प्रकार की कृषि की तकनीक से जुड़ा है? तो ये कन्वेंशनल यानी परंपरागत खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती पद्धति मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है क्रॉप रोटेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जैविक खेती के सिद्धांत पर आधारित है? तो स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, निष्पक्षता और देखभाल। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 100% जैविक बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। FYM का फुल नेम क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना जैविक खेती के अंतर्गत आती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी जो है भारत सरकार की योजनाएं जैविक खेती से रिलेटेड हैं। क्लियर। अगला यहीं तक था, ठीक है। तो इसमें आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो सभी लोग देख लीजिए, जहाँ पर कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।